ओम साईं राम। ओम साईं राम भक्तों, मैं साईं दीप्तिमान चैनल से बाबा की एक बेटी आपको अपने जीवन में हुए बाबा के अनुभवों से आपको अवगत कराने का क्रम आगे बढ़ाते हुए अपने और अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी के बाद 2002 में मेरी शादी हुई। उसके बाद जैसे कर्म मैंने पिछले जन्म में किया हूँ उसी अनुसार मैंने बहुत संघर्षों का भी सामना किया। मेरी शादी के 1.5 साल बाद मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, जिसके जन्म के समय ही जन्म से पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं बाबा के ऊपर आश्रित थी, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं हुई और 9 महीने मेरा आराम से कट गए और मेरा बच्चा अच्छा पैदा हुआ। उसकी डिलीवरी ज़रूर सिजेरियन से हुई थी, क्योंकि डिलीवरी के समय एक डॉक्टर ने हमें डरा दिया था कि आपकी प्रेगनेंसी ओवर हो चुकी है और बच्चे को निकालना पड़ेगा। ये सुन के मेरा बीपी बढ़ गया था, जिस कारण फिर बीपी नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन मेरा बच्चा बाबा के आशीर्वाद से स्वस्थ मेरी गोद में आया। उसके बाद मेरे जीवन में यह घटना हुई कि मेरे पिताजी, जो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं और थे और हैं आज भी, जब मेरा बेटा 2 साल तक का था तो मेरे पिताजी को अटैक पड़ा और मेरी बहन, हम 2 बहनें हैं, सिर्फ भाई नहीं है, तो मेरी बहन उनको लेकर के गई और मेडिकल में डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन मेरी बहन ने कही कि आप इन्हें जो इनकी चिकित्सा होनी चाहिए वो करें। तो एक रात में मेरे पिताजी को 27 ऑक्सीजन के सिलेंडर लग गए थे, लेकिन मेरे पिताजी मौत से जंग लड़के बाबा के आशीर्वाद से वापस हमारे पास आए। उसके बाद हमारे घर में खूब खुशियाँ आईं। मेरा बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेरा बेटा जब 6 साल का था, उससे पहले ही एक बार मैं डॉक्टर से मिली थी। मेरा बीपी बढ़ जाता था कभी कभी, क्योंकि मैं अत्यधिक सोचती थी। तो मैंने जब बीएड किया था, मेरा बेटा छोटा ही था, तो मेरा बीपी बढ़ जाता था। तो एक डॉक्टरनी के पास में दिखाने गई, तो उसने बोला कि आप दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव मत करना, क्योंकि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत डेंजर की स्थिति हो जाएगी, तो आप कभी दोबारा माँ बनने के बारे में मत सोचना। लेकिन बाबा ने मेरे जीवन में क्या रच रखा था, ये सिर्फ बाबा को ही पता था, जो हमें आने वाले समय में पता चला। जब मेरा बड़ा बेटा 6.5 साल का हुआ तो अचानक ही मेरे शरीर में हार्मोन्स बढ़ने लगे और मेरी चेस्ट में अपने आप ही दूध आने लगा, जो काफ़ी इलाज करने के बाद भी बंद ना हुआ। तब मैं यहाँ गंजबासौदा से अपने मायके अलीगढ़ गई, तो वहाँ एक गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने कहा कि आपके हार्मोन्स तभी ठीक हो सकते हैं जब आप दूसरा बच्चा कंसीव करें। उनके कहने पर मैंने अपने पति से कही, तो वह भी इसके लिए राजी हो गए कि तुम स्वस्थ हो जाओगी तो ठीक है। बाबा की लीला देखिए, मेरा बच्चा पेट में आया और जब मुझे 3-4 महीने की प्रेगनेंसी थी, जब मैंने यहाँ अपने ससुराल में आकर गंजबासौदा में चेकअप कराया, तो एक डॉक्टर ने बताया कि आपका बीपी तो बहुत बड़ा हुआ है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो आपको इसका अबॉर्शन करके इसे बाहर निकलवाना पड़ेगा। मैं ऐसी चिंताओं में गिर गई कि क्या पता क्या होगा, लेकिन बाबा तो मेरा साथ देने के लिए तैयार बैठे थे। मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, 5.5 महीने का बच्चा है तुम्हारे घर में, तो हम उसकी हत्या नहीं करेंगे। बाबा जैसा भी कराएंगे वो बच्चा आएगा इस दुनिया में, हमें पूर्ण विश्वास है। उसके बाद मेरे 9 महीने कट गए। डॉक्टर ने बीच बीच में चेकअप कराया, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका बच्चा सूखा हुआ है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन मुझे बाबा पर अटूट विश्वास था कि बाबा मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। 9 महीने के बाद यहाँ गंजबासौदा में डिलीवरी की अत्यधिक सुविधा न होने के कारण मैं अपने मायके अलीगढ़ चली गई। जैसे मैं पहले अपने बेटे के टाइम पे भी अलीगढ़ गई थी, तो वहाँ पर जब मुझे डिलीवरी के पेन स्टार्ट हुए तो मैं हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी इस बार डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन 3 दिन पेन सहने के बाद भी मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ, तो अंत में हार के उस डॉक्टर ने मेरा हम लोगों के कहने पर ऑपरेशन किया। लेकिन तब तक मेरी स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी
जो ऑपरेशन थिएटर में एक हमारी जानकारी के भैया थे, डॉक्टर के साथ ही ऑपरेशन करवा रहे थे, उन्होंने मेरे ऑपरेशन के बाद में आई तो मुझे ये बातें बताई कि आपके सर्जरी से पहले जो आपके पुराने 6.5 साल वाले टाँके थे, क्योंकि पेट में 2 लेयर में टाँके लगते हैं, एक अंदर की लेयर में और एक बाहर की स्किन में, तो आपके अंदर वाले टाँके बच्चे ने काफ़ी प्रेशर लगाया बाहर निकलने के लिए, तो वो 6.5 साल पुराने टाँके आपके टूट चुके थे। बाहर के जो आपके टाँके थे उन्हें टूटने के लिए सिर्फ 2 मिनट का और समय बाकी था। अगर आप 2 मिनट आपकी सर्जरी से करके बच्चा ना निकाला गया होता तो आपका पेट फट जाता और बच्चा बाहर आ जाता, और ना आप बचती और ना आपका बच्चा। ये ईश्वर का ही चमत्कार है कि आप दोनों जिंदा हैं। लेकिन मेरा बच्चा बहुत ही बुरी स्थिति में बाहर निकला। जब वो डॉक्टर ने निकाला तो ना वह रो रहा था, वो पूरा नीला पड़ा हुआ था और पेट में अंदर घुस जाने के कारण सारा मल उसके पेट में और आंतों में गले में फंस गया था, जिसके कारण वो सेप्टिक फैल गया था उसमें, और डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा, इसलिए डॉक्टर का चेहरा उतर गया था जिसने मेरी डिलीवरी की थी। मेरी बहन मेरे बच्चे को ट्रे में रख के ऐसे ही वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से भागी, और थोड़ी दूर पर ही एक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर का हॉस्पिटल था वहीं, जो मेरी डिलीवरी के समय भी मेरे ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। वहाँ मेरी बहन लेके उस अस्पताल में घुसी भी नहीं थी कि उसे सामने ही हॉस्पिटल के सामने ही मेडिकल स्टोर पर बाबा का एक बहुत बड़ा चित्र लगा दिखाई दिया। तो उसने तभी उसे विश्वास हो गया था कि ये बच्चा बच के आएगा। जब बाबा आ गए तो अब ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। फिर मेरी बहन ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी खर्चा आएगा और इस बच्चे में बचने के चांस नहीं है। 5,000 तो पर डे आपकी मशीन का खर्चा आएगा और मेडिसिन का अलग से। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि हमें बाबा पर पूर्ण विश्वास है, आप लगा दीजिए, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हम आपके सारे पैसे दे के जाएंगे। मेरी बहन ने बाबा से आग्रह किया कि हे साईनाथ, इस बच्चे को आपको वापस लाना है। तो इसके लिए मेरी बहन ने ये शपथ ली कि मैं 1 दिन और 1 रात अन्न भी नहीं, जल भी नहीं ग्रहण करूँगी। और रात भर मेरे बच्चे के पास, मैं अलग हॉस्पिटल में थी, मेरी बहन मेरे बच्चे के पास बाबा से रात भर प्रार्थना करती रही। उसने जल तक नहीं ग्रहण किया। सुबह जिन मशीनों पे वो लगा हुआ था वो आवाज़ करने लगी, तो मेरी बहन ने भाग के उस नर्सिंग स्टाफ से कहा कि ये आवाज़ क्यों कर रही है। वो बोला कि नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी बहन को कुछ खतरा लगा। उन्होंने कहा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने काफ़ी घंटे तक मेरे बच्चे को ट्रीट किया, और उसके बाद डॉक्टर बोला कि अब बच्चा खतरे से बाहर है। फिर मेरा बच्चा 15 दिन उसी हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर कहता कभी इसके दिल में छेद है, कभी कहता कि इसकी लंग्स में एयर चली गई है जो कि सुई डाल के निकालनी पड़ेगी। हम लोग इतने कंफ्यूज और इतने दुखी हो चुके थे कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हमारे वहाँ एक रिश्तेदार थे जिनको हॉस्पिटल में उनने सेवा की थी, तो उनको सारी जानकारी थी। तो वो मेरे बच्चे को देखने गए। उन्होंने कहा आप इसे यहाँ से निकाल ले चलिए। जन्म के समय स्थिति इसकी क्या स्थिति थी वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब ये बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। आप किसी और डॉक्टर को इसे दिखाइए और यहाँ से निकाल लीजिए। तो हम उस बच्चे को डॉक्टर की बिना राय के आगरा ले गए, जहाँ पे एक डॉक्टर हैं सारंग हॉस्पिटल में है एक डॉक्टर। तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, देखा उसको, तो बोले कि मुझे नहीं पता ये लड़का वेंटिलेटर पर रहा था या क्या था, लेकिन इस समय यह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आप इसे ले जाइए। यह सुनकर हम लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा कि बाबा ने हमारी आखिर सुन ली और मेरा बच्चा मेरी गोद में था। मैं अपने बच्चे को 1 महीने का लेके अपने मायके में ही साईं बाबा के मंदिर गई, तो देखिए क्या चमत्कार हुआ कि मेरे छोटे से बच्चे ने बाबा की मूर्ति के सामने जाके सिर्फ 1 माह के बच्चे ने बाबा की मूर्ति के सामने दोनों हाथ इस मुद्रा में जोड़ लिए कि वो बाबा को प्रणाम कर रहा है, और वो वास्तव में बाबा को प्रणाम कर रहा था। ये है मेरे साईं बाबा, और ऐसी है मेरी बाबा की लीला जो सब दुखों से पार लगाती है और सब कष्टों से मुक्त कराती है। ज़रूरत है तो सिर्फ सच्चे विश्वास और श्रद्धा की। अगर आप लोग यह बना रखेंगे तो बाबा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको दुखों को अंधेरे में छोड़कर चले जाएं। बाबा सबकी मदद करने वाले हैं और सबको सुख देने वाले हैं।
मेरे बाबा की कीर्ति सदैव ऐसे ही बढ़ती रहे। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।